हाँ फिर करिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो एक और क्वेश्चन आपका है प्रोज के पोर्शन से, मैच द फॉलोइंग, वो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है और कैसे उसको लिखना है। इसके पहले मैं लेसन पढ़ाई और आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बताई, और मुझको ये उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा बेटे, देखिए ये मैंने आपको लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, लिस्ट ए और लिस्ट बी। इधर वर्ड्स दिए रहेंगे और इधर जो है इधर भी वर्ड्स दिए रहेंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि इस वर्ड की कौन सी मीनिंग है वो मीनिंग आपको मैच करके इस वर्ड के सामने लिखते जाना है। बच्चों इसमें एक बेसिक चीज जो होती है जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो होता क्या है कि जनरली बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जैसे लिस्ट ए दिया हुआ है, लिस्ट बी दिया हुआ है, और हमको पता है कि हमको इसी वर्ड की मीनिंग जो है इसमें से सर्च करके लिखना है। इसका लिखने का सही तरीका होना चाहिए। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग इस तरह से इस तरह से इस तरह से या ऐसे लाइंस करके आप इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये आपका मेथड जो है वो करेक्ट नहीं है, और इससे जो है आपके मार्क्स बहुत लेस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वर्ड्स दिए रहेंगे, 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, और ये 4 मार्क्स के ही शायद हैं आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन। इसमें 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, इधर 4 इधर वर्ड्स दिए रहेंगे। ये जो वर्ड इधर दिए हैं इसी की मीनिंग इधर है, बट ये है कि ये आपको सर्च करके सही कौन सी है उसको लिखना है। अभी हमने लिखा, देखिए लिस्ट ए में हमने लिखा है वॉन्डरिंग, मॉर्न, प्रोसीडेड, फॉर सेकेंड। लिस्ट बी में हमने लिखा है गिव अप, कॉन्टिन्यूड, टू कैरी, ग्रीफ, ट्रेवलिंग विदाउट पर्पज। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन के हमको आंसर को लिखना है। तो अभी तो हमने ये बताया कि आप लोग लाइन्स ऐसे कर देते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट मेथड, हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट यू शुड नो दिस, कि आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि नंबर लिख देते हैं कि 1 2 3 4 जस्ट लाइक दिस। समटाइम्स स्टूडेंट्स राइट लाइक दिस, बट मैं ये कहूंगी कि आप इसको भी फॉलो नहीं करिए। आपको लिखने का बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आप अपने एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन दें कि रियली इन बच्चों ने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है। और ये क्वेश्चन कोई नया भी नहीं है, आप 8th में भी सॉल्व किए हैं, 9th में पूरा आप सॉल्व किए हैं, लेकिन आपको बोर्ड के में कैसे इसको लिखना है तो ये मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए हमने इधर आंसर भी आपका लिखा हुआ है वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मीन्स क्या होता है, इधर उधर घूमना। अब उसकी हिंदी इसमें से मीनिंग हमको सर्च करनी थी, कहाँ पे मिली हमको, ट्रेवलिंग विदाउट पर्पज। तो हमने वॉन्डरिंग के सामने क्या लिखा, ट्रेवलिंग विदाउट पर्पज। इसी तरह से सेकेंड वर्ड हमारा है मॉर्न। मॉर्न मीन्स क्या होता है, दुखी होना। तो उसकी मीनिंग हमने इसमें से खोजा, कहाँ हमको मिली, टू कैरी इन ग्रीफ। तो हमने यहाँ पे लिखा टू कैरी इन ग्रीफ। फिर थर्ड हमारा है प्रोसीडेड। प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ना, आगे जाना। उसकी हमने यहाँ पे मीनिंग खोजा, हमको क्या मिला, कंटिन्यूड। हमने यहाँ पे इसके सामने लिखा कंटिन्यूड। फॉर सेकेंड, फॉर सेकेंड की मीनिंग क्या मिली हमको, गिव अप मतलब छोड़ देना, वो हमने फॉर सेकेंड के सामने लिखा। अब देखिए कितना बढ़िया है, इसको एग्जामिनर को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, उसको करेक्शन करने में अच्छा लगेगा कि रियली बच्चों ने इसको अच्छे से लिखा है। और काम आपको वही करना है, तो आप उसको शॉर्टकट ना मारिए, आप उसको अच्छे से क्वेश्चन के आंसर को लिखिए ताकि आपको जो है इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। और इसीलिए मैं पढ़ाते समय आपको सारी वर्ड मीनिंग लिखवाई हूँ, उसको मैं हिंदी में भी बताई हूँ, मैं बीच बीच में भी बोलती गई हूँ। तो इस तरह से आपके ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जो है किसी भी लेसन से आएंगे, आपको सॉल्व करना है। और इसमें बस एक ही आपको बहुत थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। क्या करना है
कि जितनी लेसन की वर्ड मीनिंग हमने लिखवाया है या मैक्सिमम आप जितना लेसन में से वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं आप उसको याद करिए, और उसी के बेस पे उसकी हिंदी भी आपको पता होना चाहिए। जब आपको हिंदी पता रहेगी तभी जो है आप उस वर्ड की मीनिंग इसमें से लिस्ट बी में से सेलेक्ट करके और आप आंसर को बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा। और अगर आप वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो ये आपके पूरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्ड मीनिंग की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी हम याद कर डालें वो मेरे लिए कम है। तो आगे के लिए आपकी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी तैयारी है, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी बहुत अच्छी है। और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स के आपके कोई चांसेस नहीं है, सारी स्पेलिंग्स इसमें दी हुई है। बस यही है कि हमको ये सही पता होना चाहिए कि किस वर्ड की कौन सी मीनिंग है। तो बच्चों अभी हमने आपको ये बताया, और आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी कॉपी और पेन अपना लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आप उसको नोट करिए और उसके बाद जो है मैं उसका आंसर आपको लिखवा दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, वाई वॉज युधिष्ठिर एंक्सियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर। फिर से क्वेश्चन सुनिए, वाई वॉज युधिष्ठिर एंक्सियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर्स। एंक्सियस मीन्स चिंता करना, परेशान होना, कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए क्यों परेशान थे। आप नोट करिए आंसर इसका, युधिष्ठिर वॉज एंक्सियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर्स। देखिए ये इतना क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इतना है इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में से ही देख करके पहले आप इतने वर्ड्स को लिखिए, और आपको मात्र 25 वर्ड्स ही लिखना है। तो कितने वर्ड्स आपको और लिखने पड़ेंगे? बहुत लिखना पड़ेगा आपको, 10 से 12 वर्ड्स ही और लिखना है, और सारे वर्ड्स आपके इसी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन में से ही लाइन आंसर की स्टार्ट करिए। युधिष्ठिर वॉज एंक्सियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर्स बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि। और एक चीज ये भी आप जान जाइए, जब आपका कोई क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होगा तो जब उसका आंसर आप लिखिएगा तो वहां पे एक सेंटेंस के बाद जहां से आपको आंसर पूरा क्लियर करना है उसके पहले आप बिकॉज लिखिएगा। वाई के साथ हमेशा जो है बिकॉज लिख करके ही आपको आंसर को स्टार्ट करना है। बिकॉज इट हैड बीन सो लॉन्ग they were out in search of water. Because it had been so long they were out in search of water. या आप ये भी लिख सकते हैं because his brothers were not returning till that time, कि तब तक वो लोग वापस नहीं आ रहे थे या नहीं आए थे। So Yudhishthir was very worried. Or his brothers went in the search of water, but they did not come back. So Yudhishthir was very anxious. इसलिए वो बहुत परेशान थे कि उनके भाई जो है पानी की तलाश में गए थे, वापस नहीं आ रहे थे, और बहुत समय हो चुका था। So he was very worried. फिर आप सेकेंड क्वेश्चन नोट करिए, Why did all Yudhishthir's brothers die? कि युधिष्ठिर के सभी भाई जो हैं कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए? आंसर लिखिए, युधिष्ठिर ऑल ब्रदर डाइड। ये भी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ युधिष्ठिर ब्रदर्स डाई। ऐसे नोट करिए क्वेश्चन आंसर को, ऑल ऑफ युधिष्ठिर ब्रदर्स dies because they did not listen or heed the words of यक्ष। क्यों वो मृत्यु को प्राप्त हो गए? क्योंकि उन्होंने यक्ष के जो शब्द थे, यक्ष की जो बातें थी, उनको नहीं सुना। And they tried to drink
the water of that pool without the permission of यक्ष। यक्ष की आज्ञा के बिना जो है उस जो टैंक का जो पूल का पानी था उसको उन्होंने पीने का प्रयास किया, so they died। नेक्स्ट मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रही हूँ, आप फिर से आंसर लिख लीजिए। ऑल ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट लिसन द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड दे ट्राइड टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दैट पूल विदाउट परमिशन ऑफ यक्ष, कि बिना उनकी आज्ञा के उस पूल का पानी पीना शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ डज करेज हेल्प मैन इन डेंजर? हाउ डज करेज हेल्प मैन इन डेंजर? कि साहस, खतरे के समय साहस हमारी कैसे सहायता करता है? इसका आंसर लिखिए, करेज रेस्क्यूज, रेस्क्यूज मतलब होता है बचाना, सुरक्षित करना। मैन इन डेंजर बिकॉज इट हेल्प्स मैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम, कि हमारा जो है साहस ही हमको किसी समस्या से बाहर निकालता है, किसी खतरे से बाहर निकालता है। तो इसका आंसर फिर से सुनिए, करेज रेस्क्यूजेस मैन इन डेंजर बिकॉज इट हेल्प्स मैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ कैन वी बी हैप्पी? आर करके लिख लीजिए, इसका इसी का दूसरा पार्ट क्वेश्चन का लिख लीजिए, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकेम हैप्पी एंड रिच? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच? कि किस तरह से युधिष्ठिर के अनुसार जो है एक व्यक्ति सुखी और धनी हो सकता है? इसका भी आंसर देखिए बहुत इजी है, बहुत अच्छी टैक्टिक से आप इसको समझ के लिखिए। यहां से लिखिए, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर ए मैन कैन बिकम हैप्पी एंड रिच इफ ही गिव्स अप बीइंग ग्रीडी। ये तो हमने लेसन पढ़ाते समय बताया कि अगर हम लालच को छोड़ देते हैं और हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, व्हेन वी कंट्रोल आवर डिजायर, सो देन ए पीपल आर ए पर्सन कैन बिकेम हैप्पी, कि एक व्यक्ति जो है खुशी रह सकता है। कैसे रह सकता है? कि हम लालच छोड़ दें और अपनी इच्छाओं को हम कंट्रोल करें, उनको जो है हम नियंत्रित करें, तभी जो है हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो फिर से इसका आंसर सुन करके लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर ए मैन कैन बिकेम हैप्पी एंड रिच इफ ही गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, कि अगर वह लालच करना छोड़ दे तो वह सुखी हो सकता है। तो बच्चों, मैंने ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताया और ये आपको मैच द फॉलोइंग बताया, और आज के लिए इतना एनफ है। आप इसी दो क्वेश्चंस को पहले समझिए, पहले पढ़िए, रिवाइज करिए, और जो आपको नहीं आता है वो मैं फिर आपके क्लास में जब आती हूँ तो आप अपने डाउट्स को पूछिए और मैं उसको क्लियर करूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको पढ़ाऊंगी।